नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, रीजनिंग के आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एकदम आसान ट्रिक्स आप लोग को बताएंगे सभी क्वेश्चन का। आप लोग को 2 क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसी प्रकार का बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। जैसे मानिए इस दोनों को क्या कुछ किया है। अब यहाँ पे जोड़ का साइन है तो जोड़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, रीजनिंग है, तो जोड़ ही नहीं करेंगे। कुछ भी लॉजिक लगाना है। आखिर इस दोनों को क्या किया जो 42 लिख दिया है। इस दोनों को क्या किए हैं, कितना है 89, और 23 को क्या करके 78 लिख दिया है। उसी प्रकार से हम लोग 63 और 45 को वही चीज़ करके हम लोग यहाँ पे आंसर को लिख देंगे। वही पूछ रहा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए, मतलब 63 और 45 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इसको 42 कैसे लिखा और इसको 78 कैसे लिखा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इस दोनों को अगर गुना कर दे, 9 और 4 गुना चौके 36, और जोड़ है बीच में तो जोड़ था तो जोड़ ही दिए हैं, ठीक है। इस दोनों को भी गुना कर दे, छक्का 6, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 42 ना। हमारा देखिए यहाँ पे 42 ही है। लगता है अगर ऐसे देखिए, अरे यार देखिए हम लोग इस प्रकार से कि 2-3 तरीका देखे कि तीनों तरीका में कौन होता है, लेकिन ये एक तरीका लगा कि हो सकता है कि होगा। चलिए वही अप्लाई करते हैं अगला में भी। तो यहाँ क्या 8 और 9, 8 9 में कितना होता है 72, और 3 और 3 है तो 3 दूना कितना होगा 6, दोनों को जोड़ देंगे 72 6 78। यहाँ भी देखिए 78 ही हमारा है, कितना है 78 ही है। मतलब यहाँ भी लागू हो गया, यहाँ भी लागू हो गया। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लागू करके आंसर को निकाल लेंगे। तो करते हैं 6 और 3 है तो 6 3 18, यहाँ 6 4 6 5 और 4 है 5 के 20, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का जो 38 हमारा सही आंसर है, लेकिन उत्तर ऑप्शन है 38। तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा 38 है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। तो इस प्रकार से हम लोग को सोच सकते, देखिए सोच रीजनिंग ही है तो ऐसा नहीं है जोड़ है तो जोड़ ही करेगा, घटा भी कर सकता था। बस हमको सोचना है कि आखिर जो दिया है उसमें क्या अप्लाई हुआ है। जो हमको दिया रहता है उसमें ये दोनों दिया था तो इसमें क्या अप्लाई हुआ है, वही चीज़ हम लोग आगे भी अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर को निकालते हैं। बात समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि इतना का आशय डिसाइड से है तो इतना का कुट होगा। इतना को क्या लिखेंगे, जैसे मानिए क्या है 45। चलिए अच्छा कलम कहाँ चल रहा है, तो अब हमारा कलम चलने लगा। तो देखिए अरे फिर नहीं चल रहा है। हाँ तो कितना दिया 45 39 और फिर से 45, अरे ये 45। ये जो लिखा हुआ है इसका किसका कोड दिया हुआ है, ये जो दिया है डिसाइड का कोड दिया है, किसका DECIDE, डिसाइड का ये कोड दिया हुआ है। आखिर देखते हैं कि किया क्या है, ऐसा कोड कैसे बना। तो हम लोग देख रहे हैं डी का कितना होता है, डी का 4 होता है तो 4 का 4 लिख दिया। ई 5 नंबर पे है तो 5 का 5 लिख दिया। 3 नंबर पे सी है तो सी लिखा हुआ है। 9 नंबर पे आई है तो आई लिखा हुआ है। 4 नंबर पे डी है तो डी लिखा हुआ है। 5 नंबर पे है तो ई लिखा हुआ है। मतलब जो नंबर था उसका सेम लिख दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 9 7 8 का क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे। तो 8 नंबर पे क्या आता है एच, तो एच लिखेंगे। 9 नंबर पे क्या आता है आई आता है तो आई लिखेंगे। 7 नंबर पे क्या आता है जी आता है। फिर से 8 नंबर पे क्या आता है एच आता है, क्या आता है एच। तो इसको क्या लिख सकते हैं HIGH। तो HIGH कोई ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो HIGH है
हमारा जो HIGH है वो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है HIGH। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से HIGH लिखे हैं, ठीक है। ये हमको दिया हुआ था इस प्रकार से लिख के कि नंबरिंग एकदम सेम 4 नंबर पे दिया था तो लिख दिया था, 5 नंबर पे दिया था तो लिख दिया था, उसी प्रकार से हम लोग भी नंबरिंग करके लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले यदि आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, क्वेश्चन सारा समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को NTNABH लिखा जाता है तो शब्द कानपुर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। देखिए बम्बई को क्या लिखा जाता है NTNABH, जैसे लिख दिया, उसी प्रकार से कानपुर को क्या लिखेंगे, सेम उसी प्रकार से कानपुर को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो क्या लिखेंगे। देखिए तो पहले ये देखेंगे कि बम्बई को क्यों ऐसे, बम्बई जो था ये जो बम्बई था उसको इस प्रकार से कैसे लिखा, तो क्या था बम्बई, क्या था बम्बई था। देखो फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ MUMBAI, मुंबई को क्या लिखा है NTNABH, ठीक है। मुंबई को ये लिखा जाता है, मुंबई को जो है ये लिखा जाता है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि कानपुर KANPUR, कानपुर को क्या लिखेंगे, क्या है कानपुर को क्या लिखेंगे। बम्बई को ये लिख दिया है तो कानपुर को क्या लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बम्बई को लिखा कैसे, आखिर जिस प्रकार से लिखा होगा उसी प्रकार से हम लोग कानपुर को लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बम्बई को क्या किया है वो हम लोग देखते हैं। M था तो N लिख दिया, क्या किया एक जोड़ दिया ना, M के बाद N आता है, वो कैसे, तो जो हमारा M है वो है 13 नंबर पे, N है 14 नंबर पे, तो M के बाद N आता है। ऐसे भी आप लोग को पता है M के बाद N आता है। तो क्या किया, एक प्लस किया है, प्लस 1 किया है। आगे क्या किया है, U था तो T लिख दिया है ना, U था तो कलम ही नहीं चल रहा है, ठीक है। U था तो T लिख दिया, क्या क्या U था तो T। U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे है। U जो है कितने नंबर पे, 21 नंबर पे है। U कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, उसका कितना लिख दिया, उसका जो है 20 लिख दिया, एक कम। मतलब देखिए शुरू में एक अधिक लिखा है, M का N लिख दिया और फिर एक कम लिखा है। उसी प्रकार से देखते हैं कि क्या किया है, सेम वही पैटर्न अपनाया है क्या। पहले क्या किया, एक अधिक किया फिर एक कम किया, एक अधिक किया एक कम किया है, ठीक है। देखिए वही किया है ना, एक अधिक किया शुरू में। अब देखिए हमको पूरा साफ ही कर देते हैं, फिर समझाते हैं। हाँ अब देखिएगा पहले क्या किया है, एक अधिक किया है, फिर क्या किया है, एक कम किया है, U था तो T लिख दिया, फिर एक अधिक किया है, फिर एक कम करेगा B से 1 लिख दिया, फिर एक अधिक करेंगे A से B लिख दिया, फिर एक कम करेगा I से H लिख दिया, I 9 नंबर पे है, 8 नंबर पे एक कम। मतलब शुरुआत किया एक अधिक से, फिर एक कम करते गए, एक अधिक एक कम, एक अधिक एक कम, अल्टरनेट। मतलब फिर पहले प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1, इस प्रकार से लिया है। तो K में 1 जोड़ देंगे, K कितने नंबर पे हमारा है, K हमारा है 11 नंबर पे, 1 जोड़ देंगे तो 11 1 12, 12 नंबर पे क्या आता है तो L आता है, 12 नंबर पे तो L। अब देखिए स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, L से होना चाहिए, L इहो ऑप्शन में नहीं है, L एहो ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है आंसर ये हो, ये, ठीक है। आंसर हो सकता है कि ये ऑप्शन हो या फिर ये हो, दोनों में L है। अब देखिए होगा कौन दोनों में से, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या कि पहले एक अधिक, पहले क्या कि एक अधिक फिर एक कम लिखेंगे, A से एक कम, A से एक कम क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, पीछे चल जाएंगे Z। अब देखिए Z एकराम नहीं है, एकराम क्या है B है, तो ये तो LB है, ये नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन C टिक कर लेंगे। एग्जाम में बनाना इतना नहीं है, डायरेक्ट LZ आया तो पूरा क्यों निकालेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा मैच किया है, ऑप्शन हमारा C मैच किया, तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ऑप्शन हमारा C। लेकिन अभी हम लोग सारा निकालेंगे, अभी क्या करेंगे सब निकालेंगे, बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या कि एक कम की, अब फिर से क्या करेंगे एक अधिक, तो N से एक ज़्यादा, N से एक ज़्यादा क्या होगा, N है 14 नंबर पे, एक ज़्यादा 15, 15 पे आता है O, तो O। फिर P से एक कम, P कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, क्या से एक कम 15 नंबर वाला O। फिर U से एक ज़्यादा, U कितना नंबर पे, U है
अब 21 नंबर पे, यू से 1 ज़्यादा 22 नंबर मतलब भी, फिर आर से 1 कम, आर कितने नंबर 18 नंबर पे, तो 17 नंबर पे क्या है क्यू। अब देखिए यही ऑप्शन हमारा आया ना, ऐसे भी हमारा यही ऑप्शन आता, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, इसको आप मिटाते हैं। मेन इसी प्रकार से कर इस क्वेश्चन में करना था, 1 ज़्यादा 1 कम, 1 ज़्यादा 1 कम, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये जो श्रृंखला जिस प्रकार से सजा के दिया है उसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। क्या अगला संख्या क्या होगा, तो दिखाते हैं कि अगला संख्या क्या होगा। देखिए 1 को फिर 1 लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 24 कैसे लिखा है, जैसे लिखा होगा वही श्रृंखला बना के हम लोग आगे यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे श्रृंखला यहाँ बनाया हुआ सेम उसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 लिखा है, मतलब 1 गुना किया है ना, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नाम 0 जोड़ा है, 0 के बाद कितना 1 जोड़ा है, 1 के बाद 4 जोड़ा है, कोई पैटर्न नहीं बना, कितना 0 जोड़ा, 1 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 के बाद कितना जोड़ दिया 19 जोड़ दिया, कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें नहीं। तो गुना का पैटर्न लगा के देखते हैं, कौन सा गुना का। अब देखिए पहले 1 से गुना करेंगे तो गुना 1 से गुना की, 1 से गुना के 1 रह गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 1, फिर 1 में 2 से गुना करके 2, फिर 1 में फिर से कितना किया 2 से गुना किया, अब फिर 2 से गुना करने के बाद फिर एक में कितना 3 से किया है, तो 2 में 3 से करेंगे कितना रहेगा 6, कितना से किया 3 से किया है, फिर 3 में कितना से करेंगे, 3 में करेगा 4 से, 4 से गुना करके कितना हो गया 24। अब देखिए 4 से गुना कर दिया, तब 24 में कितना से गुना करेंगे, कितना से 5 से, क्योंकि देखिए पैटर्न बन रहा था 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 से गुना करेंगे तो 24 में 5 से गुना करेंगे तो 24 बचे 120, तो डायरेक्ट हमारा 120 आ जाएगा यहाँ पे। अरे भैया का है लिखाते उल्टा सीधा, तो कितना लिखा जाएगा 120, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 120 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी में है 120, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो 24 बचे 120, तो 120 की किस प्रकार से पैटर्न बना और अगला संख्या हम कैसे निकाल लिए वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखिए, समझ में तो आ ही जाएगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको भी बनाना है। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। माने 6 को 64 लिख दिया है तो 11 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही बताना है कि क्या लिखेंगे। अच्छा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 नहीं आता है, चलिए ई पैटर्न नहीं लगेगा तो क्या लगा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 तो है नहीं, दूसरा पैटर्न को सोचते हैं। अच्छा 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्या कि 6 में 2 जोड़ दिए, 6 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। बाद में समझ में आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 हो गया, 8 का फिर क्या किए स्क्वायर कर दिए, तो देखिए 64 आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे, क्या 2 जोड़ देंगे 11 में कितना हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा 169। कोई ऑप्शन में है 169, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 169, इसमें ऑप्शन बी में है 169, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल क्या होगा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताया है सभी क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप एक बार ज़रूर हमसे पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा चैनल का क्वेश्चन और समझ में आता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को भी और इस वीडियो को भी। तो उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ी अच्छा तरीक़ा से बताए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।